हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। दोस्तों ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक से इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों हर बार एक से आप लोग को दो सवाल हमेशा इस टॉपिक से पूछता है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से आप लोग को हमेशा बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनता है, इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों स्वागत है आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जितना इससे बड़ा है टॉप, आज क्लास 1 है और क्लास 2 कल आएगा आप लोग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्मी के लिए है, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का आप लोग के स्क्रीन पर ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। आप लोग का पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। आप लोग बताइए, इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग को एक राइट चूज करना है। तो इसका माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, फोटोन होगा, इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी, तीक्ष्ण। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको कृपया ईमानदारी पूर्वक क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल और एक ऑप्शन है लास्ट में यंग। अब बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, मैक्सवेल होगा। मैक्सवेल इज द करेक्ट आंसर है, मैक्सवेल ने खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न 4 पर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है, ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, गोकाल्ट। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेमाल्डी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास भी मिलेगा आप लोग को इस टॉपिक के। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। अब इसमें आप लोग को बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, गैलीलियो, न्यूटन, रोमन, माइकलेसन। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, रोमन होगा, रोमन इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 7 पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि ये जो हम लोग टॉपिक लेकर आते हैं जो इंडियन आर्मी में दिया रहता है, जो न्यू पैटर्न पे आप लोग को सिलेबस इस बार आया है, उस टॉपिक में सिलेबस में इस टॉपिक को नाम दिया गया है। और मैं बताता हूँ कि आप लोग को जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ उसमें प्रीवियस प्लस लेटेस्ट प्रश्न इंक्लूड करके पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम की तैयारी करने में। तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें, हीरा होगा, पानी होगा, निर्वात होगा या हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग निर्वात। निर्वात में जो क्या है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, आप लोग को भी पता है और ये पूछा गया प्रश्न है VVI। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, ये भी पूछता है। 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 100 सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 100 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मिनट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 10 पर चलते हैं। 10 नंबर प्रकाश का वेग है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, ये भी है 3 × 8 के पावर 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, या 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, या 3 के पावर 10 के पावर 8 मिली पर सेकंड। अब आप लोग इसको बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, वरमंडल, किरीट या कोरोना, प्रभामंडल, कोई भाग नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा माय डियर फ्रेंड्स। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 12 नंबर, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड, 460 सेकेंड,
500 सेकेंड या 600 सेकेंड। तब तक ले अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो किसी भी ट्रेड से, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस इस बार कराया जाएगा। ये भी इतना खतरनाक लेवल के तरीके से कराया जाएगा कि आप लोग इस बार सिलेक्शन पक्का लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर अभी आप लोग को जीके 90% कवर कर लिया गया है, आप लोग को प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब जीएस चल रहा है, जीएस का तीसरा क्लास है माय डियर फ्रेंड्स। जीएस जैसे ही खत्म होगा तो आप लोग का मैथ चलेगा, मैथ के साथ साथ जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेशन भी चलते रहेगा। और 1500 से अधिक एग्जाम से पहले जीके, 1500 से अधिक जीएस और 1500 से अधिक मैथ का प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, जो कि महाब्रह्मास्त्र आप लोग को एग्जाम के लिए होगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, बहुत काम आने वाला है ये चैनल अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, 460 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर जो प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो। ऑप्शन सी दिया है सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में ना हो। बताइए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, चंद्रमा बीच में हो। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अगला जो 15 नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, 15 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा यानी अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थ चंद्रमा के दिन या किसी भी दिन। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिपदा अमावस्या के दिन। ये आप लोग इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये इससे एक सवाल कभी भी आ सकता है। चलिए बताइए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेक्षण, परिकिरण या अपवर्तन या विकिरण अपवर्तन, और एक ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन और परावर्तन। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अपवर्तन और परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए 17 नंबर जो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, 7, 10, 12, 5। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, आप लोगों को पता है 7 रंग दिखाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि किसके कारण आकाश नीला नहीं दिखाई पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपवर्तन, परिवर्तन, प्रकीर्ण, विक्षेपण। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकीर्ण इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 19 नंबर पढ़ते हैं कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, हल्का पीला, नीला, नारंगी, काला। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का डी, काला दिखाई देता है। और ये पूछा गया प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। और आज का लास्ट प्रश्न और कल का भी आप लोग इस टॉपिक से तैयार रहिएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, बैगनी, पीला, लाल, नीला। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स बैगनी। और मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। और मैं बता देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने मेरा क्लास मिस कर दिए हैं तो आप लोग को जीके का प्लेलिस्ट एक मिलेगा, जो कि लास्ट अभी इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप लोग उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और एक प्लेलिस्ट को एक वीडियो को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आप लोग को 35 से भी अधिक प्लेलिस्ट में जीके के टॉपिक जो इंडियन आर्मी के सिलेबस में इंक्लूड है वो पढ़ा दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिया गया है। तो आप लोग वो क्लास जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। दिल से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दिल से। जय हिंद, जय भारत।